एक बड़ी पुरानी कहावत है, नदी किनारे घर किया कर्ज काढ़ कर खाए, जब कोई आवे मांगने गड़प नदी में जाए। कहां से उड़ते हैं चीनी जासूसी गुब्बारे? अमेरिकी सैटेलाइट ने खोज निकाला जिनपिंग का सीक्रेट मिलिट्री बेस। जानेंगे ये बेस कहां पर है और कब से ये कारनामा चीन करता रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आप कहेंगे सूरज पश्चिम से क्यों उगा? अचानक से रूस के खिलाफ वोट कर दिया है चाइना ने। जेलेंस्की से फोन पर ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद चाइना ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में अमेरिका ने तब तहलका मचा दिया जब अमेरिका ने चाइना के एक बलून को मारकर गिरा दिया, और बलून को मारकर गिराने के बाद इसका मलबा भी नहीं दिया। चाइना ने मलबा मांगने के लिए बहुत जुगत लगाई कि इसका मलबा मुझे दे दो, लेकिन अमेरिका ने मलबा नहीं दिया। और जब जांच रिपोर्ट आई तो उस जांच रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये गुब्बारा हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। हजारों किलोमीटर दूर बैठी चीनी सेना इसे ऑपरेट करती है और इसकी दिशा जब चाहे तब बदल सकती है। और इस गुब्बारे में कैमरे लगे हैं, रडार लगे हैं, कई सेंसर्स लगे हैं, सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी का है। मतलब साफ था कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। कहा यह जाता था कि हम मौसम की जानकारी लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि दूसरे देशों की जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था। चीन के जासूसी गुब्बारों को लेकर जैसे ही पूरी खबर आई, ये खबर अमेरिका ने भारत के साथ भी साझा की और पूरी दुनिया को भी पता चल गया। पूरी दुनिया में एक डर पैदा हो गया। ये गुब्बारे देखने में किसी सामान्य एयरशिप की तरह लग रहे थे, लेकिन ये सामान्य एयरशिप नहीं थे। अब ढूंढा जाने लगा कि चीन इसे कहां से छोड़ता है, आखिर किस इलाके से चीन सीक्रेट तरीके से इसे छोड़ता है, जो बहुत मुश्किल से नजर आता है। एक छोटे से बिंदु जैसा नजर आया था अमेरिका में। अमेरिका के आम लोगों ने सूचना दी थी सरकार को और कहा था कि हमारी आसमान में एक बलून दिख रहा है। तब अमेरिकी सेना एक्टिव हुई थी, तब अमेरिकी सेना ने इस बलून को मारकर गिराया था। वैसे आपको बता दें, चाइना ने इसके लिए अपना बेस बनाया है बहुत सीक्रेट तरीके से रेगिस्तान में, एक दूर दराज इलाके में। यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरें ली गई, तब इन्हें पता चला कि यहाँ से चीनी जासूसी गुब्बारे लगातार उड़ान भरते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस बेस पर गुब्बारों को छिपा कर रखने के लिए एक बड़ा सा हैंगर भी बनाया गया है, जिसमें ये गुब्बारे छिप के रहते हैं। कई देश के एरोस्पेस एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ महीने पहले अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के तट पर एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मारकर गिराए जाने से 3 महीने पहले ली गई तस्वीर चीन के एयर स्पेस प्रोग्राम को बता रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि हमें पता था चीन की इस एयरशिप परियोजना के बारे में, लेकिन इसकी क्षमताओं के बारे में ये अनजान थे। अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है ब्लैक स्काई। इसने नवंबर 2022 में तस्वीरें ली और इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि एक रेगिस्तानी इलाका है जहां 1 किलोमीटर लंबे रनवे के बीच में 100 फुट लंबी ब्लिम्प नजर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, ये 900 फुट लंबा एयरशिप हैंगर है। इसके अंदर में बहुत सारे गुब्बारे भरे हुए हैं जो समय समय पर चीन निकालता रहता है। एक बात तो है, चाइना ने इतने दिनों में पैसे का इस तरीके का इस्तेमाल किया है और ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो उसके काम आ रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना और रूस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अचानक से ऐसा कौन सा मामला हो गया जिसकी वजह से चाइना रूस के ऊपर दबाव बना रहा है, अपनी कौन सी बात मनवाना चाह रहा है? अभी हमने देखा कि एससीओ की मीटिंग में सरगई शोइगु जो रक्षा मंत्री हैं, वो चीनी रक्षा मंत्री के साथ कुर्सी पर बैठे थे। सरगई शोइगु अपनी तरफ से दोस्ती बहुत ज्यादा दिखला रहे थे। उन्होंने जहां क्वाड के खिलाफ बोला
ऑकुस के खिलाफ बोला, तो ये साफ लग रहा था जैसे कि सरगई शोइगु यानी रूस बोल रहा है चाइना की तरफ से। चाइना की बातें रूस कह रहा है। रूस अपने तरफ से पूरी दोस्ती दिखला रहा है, लेकिन क्या चीन ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया है? चीन ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद रूस ने नहीं की होगी। वैसे आपको बता दें, चीन आखिर रूस से चाहता क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए रूस मना कर रहा है और चाइना उसके ऊपर दबाव बना रहा है? और यही वजह है कि दबाव बनाने का एक और तरीका चाइना ने निकाल रखा है। आपको बता दें, थोड़ा अजीब लगेगा, जब रूसी राष्ट्रपति से मिलने जिनपिंग गए, मैंने पहले भी कहा है 4.5 घंटा इन दोनों की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई। इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। यहाँ से निकलने के बाद वापस आते हैं जिनपिंग, थोड़ा आक्रामकता खुद दिखलाते हैं, थोड़ा रूस भी दिखलाता है। इसके बाद जेलेंस्की को फोन करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत होती है। जेलेंस्की से क्या बातचीत होती है उसके लिए विशेष नहीं बताया जाता है। बस यही बताया जा रहा है कि चाइना चाहता है जल्दी से शांति स्थापित हो जाए यूक्रेन और रूस के बीच में और सारी चीजें ठीक हो जाए, इसी के दिशा में पहल कर रहा है। एक बार को ये कहा गया कि चाइना चाहता है कि उसकी छवि सुधरे, दुनिया भर में वो बदनाम हो गया है, अब वो थोड़ा देशों के बीच में शांति स्थापित करवा दे तो उसकी छवि सुधर जाएगी। लेकिन रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक रंगे नहीं रहते हैं, पानी की बूंदें रंगे उतार देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल आपको बता दें, मात्र कुछ ही घंटों में चाइना एकदम से पलट गया। 26 अप्रैल को यूएनएससी में एक प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि यूक्रेन पर रूस ने जो आक्रामकता दिखाई है, जो हमला किया है, उससे यूरोप को कई तरह की असाधारण कठिनाई हो रही है। और इसमें बताया गया कि रूस की आक्रामकता बिल्कुल सही नहीं है। जॉर्जिया में भी रूस ने इसी तरह की आक्रामकता दिखाई थी। इसकी वजह से यूरोपियन काउंसिल से उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा देना चाहिए और सजा देना जरूरी है। ये इस प्रस्ताव में लिखा गया था। इसकी 26 अप्रैल को पहली वोटिंग हुई। इस वोटिंग में नजारा कुछ ऐसा था कि पक्ष में 81 वोट पड़े, 10 वोट इसके खिलाफ पड़े और 48 देश इससे गायब रहे। 48 देश जो गायब थे उनमें से चीन भी शामिल था। पूरी बात जरूर सुनिएगा। पहली बार जब वोटिंग होती है तो चीन इससे गायब रहता है। चलो बात समझ में आ गई। यूरोप के साथ पंगे नहीं लेना चाहता है चीन। यूरोप एक बड़ा बाजार है। लेकिन ठीक कुछ ही देर बाद फिर इसकी आम सभा में वोटिंग होती है तो सारा खेल बदल जाता है। इस बार 5 देश इसके खिलाफ वोट देते हैं और 18 देश गायब रहते हैं। रूस और बेलारूस इसके खिलाफ वोटिंग करते हैं, जबकि चीन इसके पक्ष में वोटिंग कर देता है। यानी रूस अपनी तरफ से भले दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चीन ने ये वोटिंग करके रूस के खिलाफ आक्रामकता, सैन्य अभियान, हमला, ये सारे चीजों की पुष्टि कर दी है। जेलेंस्की से फोन पर ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद चाइना ने अपना रूप बदल लिया? वैसे आपको क्या लगता है? ये रूस के लिए सबक है कि रूस जाने कभी भी चाइना उसका दोस्त नहीं हो सकता है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।